प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं। पहला स्टेटमेंट होता है ऑल ए आर बी, ठीक है, सभी ए क्या है बेटा, बी है। और ये पहले वाला होता है बेटा सब्जेक्ट, ठीक है, और ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहला वेरिएबल क्या होगा बच्चे, सब्जेक्ट, और दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और एक स्टेटमेंट होता है सम वाला, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है। तो जब कभी भी स्टेटमेंट हमारा सम से स्टार्ट होगा तो ये क्या है बेटा हमारा सब्जेक्ट, और ये क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि पहले वाला वेरिएबल जो होगा वो सब्जेक्ट होगा और सेकंड वाला ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट बोल सकते हैं आप, ठीक है। ऑल के साथ वैल्यू क्या होती है बेटे, 100। सब्जेक्ट के पास रहेंगे 100, ऑब्जेक्ट के पास रहेंगे 50। ये फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स हुआ हुआ है, बना हुआ है रूल। सम के साथ क्या होगी बेटे वैल्यू 50 एंड 50, इसको बनाया गया है भाई। सम के साथ जो भी रिलेशन आएगा वो कैसे आएगा, 50-50 में। ऑल के साथ आएगा तो क्या आएगा, 150। समझ में आया, क्लियर। अब ये क्या है, काल्पनिक चैप्टर है, वहां पर आपको इसको वही भावनाओं में बैठे सॉल्व नहीं करना, ना ही ग्रामर वगैरह चेक करना। सर ऊपर तो अगर स्टेटमेंट में सिंगुलर है, नीचे प्लूरल है, ऐसे कुछ बच्चे बता देते हैं तो वो गलत हो जाता है। अपन को क्या करना है बेटा, ये क्या है काल्पनिक चैप्टर है, अगर लिखा है सम कैट आर डॉग तो मानना पड़ेगा अभी गॉड कैट जो है वो क्या है, डॉग है, ठीक है। दूसरी बात, अब हमारे पास 3 स्टेप होते हैं, मैंने आपको बताया था बेटा। स्टेप्स जो है हमें क्या क्या सीखना है इसके अंदर, 3 स्टेप्स हैं। पहला जो है वैल्यूज, वैल्यूज का स्टेप कि भाई वैल्यू कौन से स्टेटमेंट की किस प्रकार की वैल्यू रखता है अपने पास। ऑल वाला स्टेटमेंट कैसे रखता है भाई, 150 रखता है। सम वाला कितनी रखेगा, 50-50 रखेगा। बात समझ में है, यहाँ तक क्लियर है, वैल्यू का कोई स्टेज क्लियर सबको। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में रिलेशन बनाना भी सिखाया था, रिलेशन दो वेरिएबल के बीच में कैसे रिलेशन बनेगा। तो देखो कहानी के तौर पे समझाया था फिर से एक बार और। बेटा ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान लो ये एक दूसरे को जानते हैं, एग्जाम्पल ये भी एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, उतारेगा कोई नहीं, पहले समझ लो सारे। ये एक दूसरे को जानते हैं, ये भी एक दूसरे को जानते हैं। क्या ए सी को जानता है डायरेक्टली, नहीं। क्या ए सी को डायरेक्टली जानता है, नहीं। अब ए और बी के बीच में रिलेशन है, हाँ जी, ऑलरेडी बना हुआ है। बी और सी के बीच में रिलेशन ऑलरेडी बना हुआ है, बट क्या ए और सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, नहीं। अगर इसको इससे दोस्ती करनी है तो कैसे रिलेशन बनाएगा, पहले वो बी को बोलेगा, बी की हेल्प लेगा, फिर बी इसके पास जाएगा, ऐसे ही होगा, तब जाके इनके बीच में कनेक्टिविटी होगी। बात समझ में आई। एक और दोस्त है, इसका नाम है डी। ये किसी का दोस्त नहीं है, ये किसी का भी दोस्त नहीं, ये किसी को नहीं जानता है, अननोन पर्सन। अगर ए को डी से दोस्ती करनी, कैसे करेगा, कर लेगा, कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता ना, कोई रिलेशन है ही नहीं, रिलेशन है ही नहीं। रिलेशन जब तक ये इसके बीच में किसी को जानेगा नहीं, जब तक ये इसके बीच में कनेक्टिविटी नहीं बना पाएगा। अब ये जाके मान लो इससे मिला बी से, ये इसका दोस्त बन गया, डी जो है किसका दोस्त बन गया, डी का दोस्त बन गया। क्या ए डी तक अब जा सकता है, कैसे जाएगा, अब वो बी को बोलेगा, बी डी से मिलाएगा। अगर डी को ए से दोस्ती करनी है तो भी कैसे जाएगा, पहले वो बी के पास जाएगा, फिर वो ए के पास जाएगा। बात समझ में आई। अगर इनके बीच में दोस्ती नहीं है तो रिलेशन भी नहीं बन सकता, दोस्ती है ही नहीं तो उसको कैसे जान पाएगा, रिलेशन बन ही नहीं पाएगा। तो दो वेरिएबल या दो स्टेटमेंट के बीच में रिलेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है बेटे, कॉमन होना जरूरी है, कॉमन फ्रेंड, क्योंकि बी क्या है, कॉमन फ्रेंड है सभी, ठीक है। अब बी ए को सी तक पहुंचना हो तो बी की सहायता लेनी पड़ेगी, ए को डी तक पहुंचना हो तो भी बी की सहायता लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही, क्लियर है। अच्छा, अगर डी को सी से दोस्ती करानी है तो कैसे कराएं, बी के डी के दो, बी जाएगा, बी किसके पास जाएगा, सी के पास, बी किसके पास जाएगा बेटे, सी के पास जाएगा भाई डी जाएगा पहले इसके बी के बाद बी जाएगा फिर सी के बाद, तब जाके इनकी दोस्ती होगी। डायरेक्टली नहीं जानता उसको, डायरेक्टली जानता होता तो फिर काम ही खत्म हो जाता, दोस्ती कराने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। अब दोस्ती कराने के लिए क्या कराया था मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था कुछ, हाँ, तो पिज्जा का प्राइस क्या था बेटे, 150 रुपए था। पिज्जा का प्राइस क्या है, जब ये दोस्ती 3 दोस्त मिलकर बैठेंगे तो पार्टी करेंगे, तो पार्टी के लिए कम से कम उनके पास कितने रुपए होने चाहिए, मिनिमम 150 रुपए। मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटे, 150 रुपए, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गई, अभी कहाँ इंप्लीमेंट होगा सब समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, रिलेशन ऐसे बनते हैं। तीसरा स्टेप क्या बताया था बेटा, बताओ, कंपैरिजन।
कंपैरिजन यानी कि तुलना करना सीखनी है। तुलना करने में बताई थी ना, क्या बताया था बताओ जल्दी से। कंपैरिजन कैसे करते हैं? कंपैरिजन जब भी करते हैं, मान लो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा देखो, कंपैरिजन का छोटा सा एक एग्जांपल और बताया था, वैसे ही बताया था। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, मैंने आपसे 100 रुपए मांगे, आपने 100 के 100 मुझे दे दिए, तो चल जाएगा क्योंकि आपने सच बोला है ना। मैंने आपसे 100 रुपए मांगे, मैंने आपसे 50 मांगे, आपने फिर मुझे 100 का नोट दिया, मैंने 50 काट के 50 वापस दे दिए, तब भी बात बन जाएगी। बट मैंने आपसे 100 रुपए मांगे, आपने मुझे 50 रुपए दिए, तो चलेगा? नहीं। क्योंकि भाई, या फिर मैं बोलूं बेटा आप मुझे 100 रुपए दो, आप मुझे झूठ बोलो कि सर मेरे पास तो 50 का ही नोट है, और निकल जाए 500 का नोट, यानी कि तुम झूठ बोल रहे हो ना। तो कहने का मतलब झूठ नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट में जो कहा गया है उतनी वैल्यू तो होनी ही चाहिए, उससे कम होगी तो भी चलेगी बट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कंपैरिजन करते समय जो नए बच्चे वो लिख लो ये बात, कंपैरिजन करते समय साइड में लिख लो बस एक स्टार डाल के। कंपैरिजन करते समय कंक्लूजन की वैल्यू, जो नहीं आए थे वो लिख लो, बाकी वो तो याद है। कंपैरिजन लास्ट क्लास से बेसिक में करा के गया था मैं आपको। कंपैरिजन करते समय कंक्लूजन की वैल्यू स्टेटमेंट की वैल्यू के बराबर या कम होनी चाहिए। कंपैरिजन करते समय कंक्लूजन की वैल्यू स्टेटमेंट की वैल्यू के बराबर या कम होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, भी लिख लेना, कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 स्टेप हमने लास्ट टाइम सीख लिए थे ऑलरेडी। ठीक है, एक वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म भी लिख लेना, बाकी बच्चों ने तो लिखे होंगे, यहाँ लिख लेना वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म्स। क्या होगी बेटे? फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, देन कंक्लूजन। पहला कथन, दूसरा कथन एवं निष्कर्ष। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में अगर 100 रुपए हैं, दूसरे स्टेटमेंट में भी 100 रुपए हैं, तो रिलेशन कैसा होगा? पॉसिबल होगा। रिलेशन कैसा होगा बेटे? पॉसिबल होगा, यानी कि ट्रू माना जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। अगर पहले पे 100, दूसरे स्टेटमेंट पे 50, किसका बेटा 50? कॉमन वैल्यू का। लिख लेना, ये कॉमन वैल्यू का रूल है। ये रूल किसने बना हुआ? वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म। जब दोस्ती कराएंगे तब कराना है ये काम, जब दोस्ती करानी पड़ेगी, जब रिलेशन बनाना पड़ेगा तब काम आएगा ये रूल, इसके अलावा कहीं काम नहीं आने वाला है। 150 is possible, 50-100 is possible, 50-50 is not possible। ये है रूल। अब देखो मिनिमम वैल्यू 150 है सबके पास, देखो मैंने यही बताया था आपको। देखो इससे पहले वाले में 200 कलेक्ट हो रहे हैं, चल जाएगा। सेकंड में 150 हो रहे हैं तो भी चल जाएगा, बर्गर आ जाएगा। 150 में भी बर्गर आ जाएगा, बट 100 रुपए में नहीं आएगा। 50-50 is not possible। तो याद करने का तरीका कि कॉमन वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बेटा? 50-50 नहीं होनी चाहिए। कॉमन वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 50-50। कब? जब हम दोस्ती कराएंगे। ठीक है, अब कैसे कराएंगे? पहले तो उसको छाप लो फटाफट से, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे डील करते हैं। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा थी क्योंकि लास्ट टाइम ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ ये चीजें। ठीक है, उतार लो फटाफट, जो नहीं आए थे वो जल्दी से उतार लो उसको।
उतार लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका, भाई फोटो खींच लो फटाफट से इसकी, अगर जब टाइम लग रहा है तो उतार ले। आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, चलो भाई देखो इधर। अब पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने आएगा, स्टेटमेंट आया आपके सामने कि लिखा उसने ऑल ए आर बी, फिर दूसरा लिखा उसने ऑल बी आर सी, ठीक है। ये हमारे दो स्टेटमेंट आपके सामने। देन कंक्लूजन, अब वो कंक्लूजन में कोई भी रिलेशन बना सकता है। मैं एक ही कंक्लूजन, एक ही क्वेश्चन से सारे कंक्लूजन बता दूंगा, जैसे जैसे वैरायटी, अगर यहाँ ए हो, यहाँ बी हो, या बी यहाँ पर हो, ए यहाँ पर हो, ऑल हो, सम हो, कैसे सारे रिलेशन जो भी पॉसिबल होंगे वो सारे बता दूंगा ये एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो बस केवल हमें समझना है। तो 3 स्टेप फॉलो करना बेटा, मैंने आपको बताया। सबसे पहला क्या था? वैल्यूज का, दूसरा क्या है बेटा? रिलेशन, और तीसरा क्या है? कंपैरिजन। ये तीनों चीजें हमें फॉलो करनी है। तो सबसे पहला काम क्या है? वैल्यू का, वैल्यू उठा के देना चालू करो, पता है ना सबसे? यस। हाँ, दो चलिए जब तक कॉन्फ्यूजन बना। नहीं बेटे, सारे क्वेश्चन ही है, सॉल्व करने हैं अपन। ऑप्शन अलग से होते हैं क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कंक्लूजन 3 या 4 होते हैं, 2 होते हैं कई बार, ज्यादा तो 2 तो पूछ लेते हैं पहला, केवल पहला ठीक है तो ऑप्शन होता है ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ऑल फॉलो, थर्ड फॉलो, थर्ड एंड फर्स्ट फॉलो, ऐसे ऑप्शन बन गए। इसके अलावा तो हमें तो बस सही गलत बताना है, कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है बेटे? वैल्यूज का, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू खत्म करो। वैल्यू क्या होगी बेटा, मैं फिर बताया था, अगर कोई स्टेटमेंट या कंक्लूजन ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट के पास होंगे 100 रुपए और ऑब्जेक्ट के पास होंगे 50 रुपए, ठीक है। पहले वाले वेरिएबल पे 100, सेकंड पे 50। अगर कोई स्टेटमेंट या कंक्लूजन सम से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट पे 50 और ऑब्जेक्ट पे भी 50। इतना काम कर लो फटाफट से पहले, इतना काम करने पहले फटाफट से। देखो शुरू में बहुत बड़ा टास्क सा लगता है कि वैल्यू लिख लिख के क्वेश्चन करना पड़ेगा। जब आपको ये याद हो जाएगी ना, आप अपने आप ही बेटा बातें नहीं, जब आपको ये वैल्यू याद हो जाएगी ना तो आप अपने आप ही लिखोगे विदाउट पेन पेपर, डायरेक्ट रिलेशन बनाते हुए सही गलत करना चालू कर दोगे। बट वो कब होगा? जब कम से कम आप 20 क्वेश्चन पार कर जाओगे, जब होगा। ऐसा नहीं होगा पहले क्वेश्चन में ऐसा हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे 20-25 क्वेश्चन पे होगे तो खुद उस टाइम अपना रिस्पॉन्स बताना कि विदाउट पेन पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली रिलेशन बनेगा। सम के साथ 50-50, सम के साथ बेटे 50-50, सम के साथ 50-50 का रिलेशन है, सम के साथ 50-50 का रिलेशन है, और के साथ 150। अब ये मत देखना पहले ये कि हमने पहले को तो 50 दिए थे, ये 100 कैसे हो गया? ये अलग अलग स्टेटमेंट है सब, तो इधर अलग है इधर अलग है, तो ये नहीं कि ए दूसरे वाला है बी दूसरे वाला है। ये क्या हो गया बेटे? 150। ये समझ में आया? पहला रूल समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? कोई भी दिक्कत हो तो बताएं हमें बेटा, नहीं है? चलो अब हम काम स्टार्ट करते हैं। देख लो बेटा, दूसरा काम क्या है? रिलेशन। किन के बीच में चाहिए? पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ो। ए और बी में। क्या ए बी को जानता है? कहानी के तौर पर आ जाओ। क्या ए बी को जानता है? डायरेक्टली चेक करो। तो यहाँ पर 3 दोस्त हैं, ए बी और सी, ठीक है। क्या ए बी को डायरेक्टली जानते हैं? जो मैंने कहानी सुनाई है, तो क्या उनको रिलेशन बनाने की जरूरत है? नहीं, वो ऑलरेडी एक दूसरे के दोस्त हैं भाई, उनके बीच में रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, वो एक दूसरे को पहले ही जानते हैं। तो आपको क्या बनाने की जरूरत है दोबारा? नहीं है, ये स्टेज ऑलरेडी क्लियर हुआ है। क्लियर है? था तीसरा काम क्या था? कंपैरिजन। कंपैरिजन करने। ए के पास कितने रुपए हैं बेटा? भाई ए और बी है कहां पर? सर ये बैठा ए और ये बैठा बी, ऐसे ही ना? क्लियर? अगर किसी के मन में ये हो कि सर ए रहा बी ए रहा, कोई बात नहीं, तो क्या दो स्टेटमेंट के बीच में कॉमन है? चेक करके बताओ, है बेटे कॉमन? नहीं है ना? अब ये तो ले लिया ना आपने, है कॉमन? अब नहीं है ना, तो बस कॉमन होना जरूरी।
अगर तुम ये वाले लोगे, क्योंकि रीस्टेटमेंट है ना, ये तो एक ही लाइन में एक दूसरे को जानते हैं, तो एक दूसरे को जानते हैं तो कहाँ बैठे हैं वो, पहली वाली लाइन में बैठे। ठीक है, समझ में आया? तो अब इन्हीं की वैल्यू चेक करनी, ये नहीं कि बी इधर वाला लिया है तो ये वाली वैल्यू चेक करनी, जो आप यूज कर रहे हैं स्टेटमेंट में उसी की वैल्यू कंपेयर करनी। समझ में आया? ए के पास कितने रुपए हैं ये बताओ पहले तो मुझे फटाफट। 50 ऊपर कितने हैं 100 रुपए, चल जाएगा काम? चल जाएगा। कंपैरिजन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। बड़ी होगी तो मतलब स्टेटमेंट झूठ बोल रहा है। स्टेटमेंट में बोलूं बेटा मेरे पास 50 रुपए है, फिर नीचे में 100 का नोट दिखाऊंगा तो बात चल जाएगी? नहीं चलेगी, झूठ बोल रहा हूं उसका मतलब। तो ए के पास कितने हैं बेटे 50, ऊपर कितने हैं 100, कम है चल जाएगा। तो कॉन्क्लूजन की वैल्यू कम भी चलती है और बराबर भी चलती है, ये लिखवा चुका हूं आपकी बात है। बी के पास कितने हैं बेटे 50, ऊपर कितने हैं 50, बराबर है चलेगी? भाई ऊपर बी कह रहा है मेरे को 50 रुपए, नीचे भी उसने रिजल्ट में भी 50 ही दिखाए, चल जाएगा। बात समझ में आई? दूसरा तो ये क्या है बेटा हमारा पॉसिबल है, ये बिल्कुल ट्रू है। समझ में आया? चलो अब दूसरे वाले पे आते हैं। बी ए, क्या बी ए को डायरेक्टली जानता है? पहले देखो भाई वैल्यू तो आप दे चुके हो, दूसरा काम रिलेशन का है। क्या एक दूसरे को जानता है? कहाँ बैठे हो? पहले स्टेटमेंट में, दूसरे में फर्स्ट स्टेटमेंट, वैल्यू भी उन्हीं की चेक होगी। चलो चेक कर लेते हैं। बी के पास कितने हैं बेटे 50, ऊपर कितने हैं 50, बराबर है चलेगा? भाई बी के 50 नंबर आए, नीचे भी अपने पेरेंट्स को भी 50 ही बता रहे हैं तो चल जाएगा। ए के पास कितने हैं बेटा 50, 100, इधर कितने हैं 100, उसके 100 नंबर आए, घर जाके से 50 बताए तो चल जाएगा? चल जाएगा ना, क्योंकि मजाक कर रहा है। बट हाँ अगर वो झूठ पकड़ा गया, वो बाद में फिर जैसे उसकी मम्मी इसको पिटाई करने आएगी तो वो बोलेगा नहीं 100 ही आ रहे थे, 100 है ना, झूठ बोल रहा है, चल जाएगा ना भाई? समझ में आया? दिस इज पॉसिबल। क्लियर है? चलो तीसरे पे आओ। सी और बी का एटीट्यूड के ऊपर, क्या सी बी को डायरेक्टली जानता है? एक दूसरे को जानते हैं, कनेक्टिविटी है उनकी। चलो ठीक है। सी के पास कितने हैं 50, ऊपर कितने हैं 50, बराबर है चलेगा? बी के पास कितने हैं ऊपर कितने हैं, कौन सा बी चेक करूं, ये वाला है ये वाला? बहुत बढ़िया। कितने हैं कम है चलेगा? पॉसिबल। ये लो, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये कंक्लूजन भी एकदम ओके। अगला चेक करो बी और सी, कहां है बी और सी? सेकंड में ही बैठे हैं वापस से, कंपेयर कर लो। बी के पास कितने हैं 50, ऊपर कितने हैं 100, कम है चलेगा? सी के पास कितने हैं 50, ऊपर कितने हैं 50, बराबर है, इज पॉसिबल। समझ में आया तक? कोई दिक्कत? अगला चेक करो बी और ए, बी और ए दोनों बने हैं कहां पर? बस में है। बी के पास कितने रुपए हैं, नीचे कितने का दिखा रहा है, चोरी करके लाया होगा, मतलब गलत है, झूठ बोल रहे हैं। स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते अपन, स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते अपन। समझ में आया? क्लियर है सभी को? ये वाला बताओ सी और बी है कहां पे? सेकंड में बैठे हैं। जैसे ही मैं चेक करूंगा इसके पास 50, इधर कितना दिखा रहा है 100। समझ में आया? गलत। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? आगे बात करते हैं, जल्दी से बता दो। सही गलत नहीं कर पाओगे आप इसको, उतारने का मतलब तो दिमाग में ही समझ रहे हैं कि करना क्या है। बड़े आगे लेकिन ये चार कॉन्क्लूजन और साइड में उतारो, पहले इसको फटाफट उसी के नीचे उतारो। All A are C, all C are A, some A are C, some C are A.
ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, वैल्यू। पहले वो खत्म करो। जो बिल्कुल नए बच्चे हैं ना, जिन्होंने आज ही क्लास ली है, जो लास्ट क्लास में आए थे उनको तो पता ही है फटाफट क्या काम करना है, करना चालू कर दो। जो छुट्टी पे थे या जिनकी पहली क्लास है वो देखो बेटा वैल्यूज डालनी है। सबसे पहले क्या करना है, ऑल के साथ वैल्यू कितनी होगी, 150। ऑल के साथ क्या होगी बेटे, 150। सम के साथ 50, सम के साथ 50। आई होप कि आपको ये वैल्यू याद हो गई होगी अब तक, ठीक है। चलो अब दूसरा काम क्या है, रिलेशन का। किनके बीच में चाहिए, ए और सी। अब ढूंढ के बताओ क्या ए सी को डायरेक्टली जानता है, चेक करके बताओ। ये रही बेटा कहानी, क्या ए सी को डायरेक्टली जानता है, नहीं, डायरेक्टली तो नहीं जानता। किसकी मदद से चाहिए इसको, बी की, क्योंकि बी क्या है बेटा, कॉमन है। बी क्या है बेटा, कॉमन। अब मान लो ये इसका दोस्त होता ही नहीं, मान लो एक बार बाई चांस कहानी में बदलाव है कि ए बी का दोस्त ही नहीं, क्या अब जा सकता है वो, अब वो नहीं जा पाएगा जब तक उसके बीच में कनेक्टिविटी नहीं होगी। जब तक उनके बीच में क्या नहीं होगा बेटा, कनेक्टिविटी नहीं होगी, कॉमन नहीं होगा, जब तक वो उसके बीच में रिलेशन नहीं बना सकता। अब आ जाओ क्वेश्चन, मुझे ए से सी तक पहुंचने, कहां बैठे हैं और सी, ढूंढ के बताओ। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में ये दोनों स्टेटमेंट अलग-अलग हैं या एक ही है, अलग-अलग है। तो दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कहने का मतलब कॉमन होना अनिवार्य है, समझ में आया, कॉमन होना। कॉमन क्या है बेटा, बी। कॉमन क्या है बेटे, बी। अब जब मैंने इनके बीच में कॉमन बनाया, दोस्ती बनानी पड़ी भाई। अभी तक इन क्वेश्चन में दोस्ती कराने की जरूरत नहीं थी, वो एक दूसरे को जान पा रहे थे। अब यहाँ दोस्ती करानी पड़े। दोस्ती का कुछ रूल है बेटा, ये रहा जो कॉमन वैल्यू, यानी कि पहले स्टेटमेंट में कॉमन वैल्यू 100 होगी, दूसरे स्टेटमेंट में कॉमन वैल्यू 100 होगी, तो उनके बीच में रिलेशन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, बन जाएगा। पहले में 100, दूसरे में 50, तब भी बन जाएगा। पहले में 50, दूसरे में 100, तब भी बन जाएगा। कब नहीं बनेगा, जब 50-50 होगा, समझ में। चलो, तो कॉमन वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बेटा, 50-50 नहीं होनी चाहिए, बस इतना याद कर लेना। क्या कॉमन वैल्यू चेक करो, इसके पास कितने हैं, 50, इसके पास कितने हैं, 100। पहले स्टेटमेंट में कॉमन वैल्यू के पास 50, दूसरे स्टेटमेंट में कॉमन वैल्यू के पास 100, तो 50 और 100 मिलके कैसा रिलेशन बनाएंगे, पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। समझ में आया, क्लियर है। तो ये वैल्यू 50-50 नहीं होनी चाहिए, मतलब अब आई बात, 150 के साथ में क्लियर। हाँ जी, 150 के साथ में, हाँ मिनिमम 150 होना चाहिए, मिनिमम 150। जब दोस्ती कराएंगे तो मैंने कहा ना पार्टी होगी तो मिनिमम उनके पास 150 रुपए होना चाहिए, समझ में आया। किसके पास, क्योंकि पार्टी कौन रखेगा, जो कॉमन दोस्त होगा वही पिसेगा ना बेचारा दोनों तरफ से, भाई वो उसको ही बुलाएगा, वो उसको ही बुलाएगा, पिसेगा कौन, बुलाने वाला जो कॉमन है, ठीक है, वही देगा, उसके पास ही होने चाहिए, बस ध्यान रखें, ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलो, अब कॉमन वैल्यू दोस्ती हो गई इनकी, तो ऐसे बनाया जाता है रिलेशन, समझ में आ गया। तीसरा काम क्या है, कंपैरिजन। ए के पास कितने हैं बेटे, 100, ऊपर कितने थे, 100, सही बोल रहा है। सी के पास कितने हैं, 50, उधर कितने हैं, 50, सही बोल रहा है। इज इट पॉसिबल, सही है, ओके, समझ में आया। अगला चेक करो, नहीं आया तो इधर देख लो। सी और ए ढूंढ के बताओ बेटे, बैठने कहां है सी और ए, पहले और दूसरे। जब कभी भी दो वेरिएबल अलग अलग स्टेटमेंट हो, उसका मतलब कनेक्टिविटी करानी पड़ेगी। किसके थ्रू कनेक्टिविटी होगी, बी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ये बात मैं कम से कम 50 बार बोलूंगा तो यहाँ बोल जाएगी आपके, ठीक है, दिमाग में। सी बी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बेटे, 50-50 है क्या, नहीं है, नहीं है ना। आगे बढ़े, कंपेयर कर लो। सी के पास कितने हैं, 100, ऊपर कितने थे, 50, सही है गलत है, गलत है, झूठ बोल रहे हैं, समझ में आया। अगला चेक करते हैं, कहां पर जाना है, ए से सी तक। कहां पर है ए और सी, कॉमन वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। ए के पास कितने हैं, 50, ऊपर कितने हैं, चल जाएगा। सी के पास इधर कितने हैं, चल जाएगा, इज पॉसिबल। आई बात समझ, यस सर। ये तो आपके क्या है बेटा, पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट है। जब नेगेटिव वाले आएंगे ना, वो आपको थोड़ा सा कई बार दिक्कत कर देते हैं, वेन डायग्राम वाले, क्योंकि इनका वेन डायग्राम तो आसान होता है, बन जाएगा। जब नेगेटिव वाले मिक्स होके आते हैं ना, तब वहां पर दिक्कत आती है बच्चों को। फिर बच्चा क्या होता है, पहले तो वेन डायग्राम सीख रखा है अच्छे से, या तो उसको सीख, ये नहीं कह रहा मैं उससे नहीं बनता, बनता है उससे भी, बट उसको ढंग से सीखना, फिर सीखना है, ठीक है। उससे क्या होता है, बच्चा पॉजिटिव वाले तो आराम से बना लेता है, बट जब नेगेटिव अपना रोल दिखाता है ना, तो फिर वो बोलता है यार ये तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है हमें, कुछ मामला, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के 2 से 3 वेन डायग्राम भी बनते हैं,
ठीक है, तब दिक्कत आएगी। अभी पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोलता है बच्चा, जब नेगेटिव में फंसना चालू कर देते ना, तो बोलता है क्योंकि उस पर इसने ध्यान नहीं दिया, तो बोलता है सर एक बार दोबारा बता दो वाले रूल सारे जो हमने पढ़े थे, उससे मेरा आंसर कई बार गलत आ जाते हैं। ये हमें तो शॉर्ट ही चाहिए ना, तो यहाँ पर आपको बेटा 100% शॉर्ट है कि आंसर क्या है, ठीक है, विदाउट पेन ड्राइव, ठीक है। चलो भाई लास्ट वाला क्वेश्चन बताओ मुझे, सही है गलत बताएं भाई। ऐसा कोई जिसका गलत आ रहा हो, ऐसा कोई हो जिसका गलत आ रहा हो, ठीक है, चेक कर लेते हैं। सी और ए कनेक्टिविटी किसके थ्रू होगी, बी। बी की वैल्यू क्या नहीं होगी, 50-50 है, चेक करें, नहीं है ना, ये चीज एक ही बार चेक करनी होती है वैसे तो एग्जाम में, ठीक है। सी के पास कितने हैं 50, ऊपर कितने हैं 50, चल जाएगा। ए के पास कितने हैं बेटे 50, ऊपर कितने हैं 100, कम है, चल जाएगा, इज इट पॉसिबल। आया समझ में, क्लियर है सभी को, ठीक है। सही गलत डाल लो, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर बी की वैल्यू 50-50 स्टेटमेंट में होनी चाहिए। किसकी बेटे, हाँ स्टेटमेंट, हाँ वो केवल स्टेटमेंट में ही चेक करना है, केवल स्टेटमेंट में ही चेक करना है, कंक्लूजन का कोई रोल नहीं है बेटा। ये 50-50 वाला जो कांसेप्ट है ना, कभी ऐसे मत लगा देना इधर बेटा, ऐसे मत लगा देना, देखो सर ने पढ़ाया 50-50 नॉट पॉसिबल, ऐसे नहीं पढ़ाया मैंने, फिर ऐसे ही होता तो मैं बोल देता ना सब वाले सारे गलत है बेटे। ये 50-50 कब चेक करना है, दोस्ती कराने के लिए चेक करना है केवल, और कहाँ चेक करना है, केवल स्टेटमेंट, कंक्लूजन का कोई रोल ही नहीं है। ऐसा भी मत करना सर ने पढ़ाया 50-50 नॉट पॉसिबल, ऐसा भी नहीं पढ़ाया ना, केवल 50-50 का जो कांसेप्ट है वो कॉमन में लगेगा, कॉमन में देखना है। और कहाँ देखें 50-50 होता तो ये सारे गलत हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कभी कॉमन नहीं बन रहा तो रिलेशन का, तो अगला क्वेश्चन कराऊंगा। कंक्लूजन सारे नहीं होते बेटा, जो रिलेशन बन रहे होते हैं, रीस्टेटमेंट तो ठीक ही होते हैं, अभी कराऊंगा सारी चीजें, अगर आपके मन में आ रहा होगा अगर यहाँ सब होता है यहाँ और होता है, सारी चीजें कराऊंगा, टेंशन ना लो, सारे कंसेप्ट कराएंगे। ये आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन लिखो, और ए आर बी सम बी आर सी, ये स्टेटमेंट है बेटे। कंक्लूजन, ऑल ए आर सी, सम सी आर ए, सम बी आर ए, सम ए आर बी। तो रट्टा नहीं मारना है क्योंकि हमें सीखना है केवल, ठीक है। सम सी आर बी, 6 यहाँ लिख देता हूँ, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर बी, 7 ऑल सी आर बी। अभी कोई जल्दी नहीं है मुझे आपसे आंसर की आने की, मुझे कोई नहीं, आप आराम से आंसर दो, 5 मिनट में 2 जाए, बट चीजें सीख लो, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, वैल्यूज का, पहले वो खत्म करो फटाफट। सबसे पहले वैल्यूज खत्म करें। हो गया वैल्यू का काम। अब आप चेक करो दूसरा काम रिलेशन का, किसके बीच में चाहिए पहले वो चेक करो क्वेश्चन। क्या वो एक दूसरे को डायरेक्टली जानते हैं, पहले ये चेक कर। नहीं जानते तो जनवाओ, कैसे जनवाओगे, दोस्ती करा के, और दोस्ती के कुछ रूल हैं कि जेब में 150 रुपये होना चाहिए। नहीं है उसके पास बात नहीं है। नहीं है तो फिर भगा दो घर वापस सबको, नहीं है तो भगा दो।
अब ऐसा नहीं है कि दो बेटा कॉमन वैल्यू 50-50 हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही गलत हो दो जाएंगे। statement री स्टेटमेंट कोई होगा तो उसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो तो एक दूसरे को जानते हैं, उसमें उसको बर्गर खाने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो करें काम? यस सर। कर लिया आपने? ट्राई कर लिया? यस सर। चलो 1 मिनट और देता हूँ और आराम से ट्राई करते हैं। चलो बेटा देखो वैल्यूज कितनी बेटा ऑल के साथ इधर बताएं 50-50 इधर 150। चलो पहला चेक करते हैं बेटा, अब वैल्यू के साथ साथ करते चलेंगे अपन। क्या ए सी को डायरेक्टली जानते हैं? चेक करके दिखाओ। क्या ए और सी एक ही लाइन में बैठे हुए हैं? जब दो वेरिएबल एक ही लाइन में बैठे होते हैं तो उसको रीस्टेटमेंट कहा जाता है सिलॉग में। और रीस्टेटमेंट में कॉमन वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। समझ में आ गई बात? चलो अब देखो मेरी बात सुनो, ए और सी कहां पर है सर? ए एरा सी एरा, इनके बीच में कनेक्टिविटी होगी किसके थ्रू? बी के थ्रू। बी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? क्या है? अब दोस्ती नहीं होगी, आगे काम करने की जरूरत ही नहीं है। जब ये बर्गर नहीं खा पा रहे तो बैठेंगे कहां से? कहां मिलेंगे? मैंने बताया था ना तीनों, कहां मिलेंगे? किचन में बर्तन धोते। बताया था ना, कोई पेमेंट नहीं है इनके पास। चलो नेक्स्ट वैल्यू कितनी बेटे? 50-50। सी और ए ढूंढो कहां पर है? अलग अलग। कॉमन वैल्यू क्या है? 50-50। चलेगा? नहीं चलेगा, ये लॉजिक है। बी और ए ढूंढ के बताओ कहां पर है? वो रीस्टेटमेंट है, एक ही लाइन में बैठे, इसमें कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, सीधा वो एक दूसरे को जानते हैं। कंपेयर कर लो, बी के पास कितने हैं? इधर कितने हैं? अच्छा ऐसा कर दो 50-50 इज नॉट पॉसिबल। ऐसा तो नहीं करना है, ठीक है। क्या ऐसा कर दूं 50-50 इज नॉट पॉसिबल? ठीक है, कंपेयर करते हैं तो 50-50 चेक ही नहीं करते। 50 बराबर है, छोटा है, चलेगा। तो वैल्यू छोटी भी चलती है, बराबर भी चलती है। कब? कंपेयर करते समय। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट चेक करो, ए और बी। ए और बी कहां पर है? एक ही लाइन में बैठे हुए हैं और एक ही लाइन में बैठे हैं, सीधा कंपेयर करो। ए के पास 50, नीचे भी 50, उधर ऊपर 150 है तो चल जाएगा, बराबर चलेगा। तो अब जैसे ही आपको लग रहा है ना कि वैल्यू नहीं डालोगे तो साफ नजर आ रहा है, तो आपको चीजें साफ ही नजर आएगी जब क्वेश्चन 25 बार कर जाओगे, जब साफ ही नजर आएगी सारी चीजें। बस शर्त है कि आपको ढंग से पढ़ा होना चाहिए। आप सोचो कि यहीं से मैं तीर मार लूं आ जाके सीधा डायरेक्टली, तब नहीं मार पाओगे। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन। अब अगला देखो यहाँ पर सी और बी कहां पर है? ढूंढ के बताओ। सेकंड लाइन री स्टेटमेंट है, ऊपर वैल्यू 50-50 है, नीचे भी 50, कम से कम बराबर बराबर तो है ही। इज पॉसिबल, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती भाई, धीरे धीरे हो जाएगा काम आपका। ठीक है, चलो अगला चेक करते हैं। वैल्यूज कितनी है बेटा? 150 और के साथ 150। बी और सी ढूंढ के बताओ कहां बैठे हैं? सेकंड लाइन में बैठे हैं। सेकंड वैल्यू पे कितनी है भाई? 50। इधर कितने हैं? 100। चलेगा? हाँ ठीक है। ये बोलना सर ये वाला बी भी तो है, इसके पास अगर 100 होते तो क्या करते? तो वो चेक ही नहीं करना अपन। ठीक है, ये ढूंढो भाई कहां बैठे हैं? सी और बी। सी और बी अलग अलग लाइन में, वैल्यू कंपेयर करो। सी के पास कितने हैं? 50, इधर कितने हैं? 100। समझ में आया सभी को? क्लियर है? आप 50% अपना काम कर चुके हो सिलाओ में। सर क्या ऐसा है कि अगर किसी एक स्टेटमेंट में सम से शुरू है तो सारे ऑल वाले कर देते हैं? बिल्कुल है, ऐसे ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। वैल्यू भी नहीं रखे, सीधा ऑल ऑल। अब तो मेरी चीजें समझ में आ गई। अगर ऊपर सम है नीचे ऑल है तो गलत ही होगा क्योंकि वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है। और ये चीज मैं रटवाऊंगा ना तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि तुम्हें एक ही कंसेप्ट याद हुआ ना, सिर्फ वो क्या करता है मिक्स करके देता है सारी। तो ये चीज तो रट ले। हाँ बेटा, वो एक स्टेटमेंट नहीं आती ना एग्जाम में, एक केवल एक थोड़ी ना आती है ऊपर लिखा हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। सम ए आर बी मान लो ये स्टेटमेंट है, अब इसके नीचे जितने भी ऑल वाले होंगे सारे गलत होंगे, बट एक नहीं आती ना एग्जाम में, मिक्स होके आती है, 3 या 4 या 2 होते हैं कम से कम। समझ में आ रहा है? तो एक रट्टा मार लोगे 2 तो वहां पर ही पढ़ना पड़ेगा कि सम के साथ क्या रिलेशन बनाए कि पॉसिबल बन जाए।
सम के साथ अगर सम वाला रिलेशन है और वो रीस्टेटमेंट है तो वो शायद वो ठीक भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आई बात? ऐसा भी होगा, बट वो रट्टा कब तक मारते जाओगे? कम से कम 50 क्वेश्चन रूल बन जाएंगे वहाँ पर, 50 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ऐसा होता ये बनेगा, ऐसा मिलकर ये बनाएंगे, एक सम और ऑल मिलकर ये बनाएंगे, ऐसा होता है वहाँ पर। केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है? तो रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन लिखो, स्टेटमेंट लिखो। सम ब्लैक आर पिंक, सम ब्लैक आर पिंक। अगला लिखो, ऑल पिंक आर ऑरेंज, ऑल पिंक आर ऑरेंज। अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ऊपर पहले ऑल होगा फिर सम होगा, क्या पता ऊपर सम नीचे ऑल। समझ में आ रही ना? कॉम्बिनेशन कैसा भी हो सकता है। कंक्लूजन लिखो, सम पिंक आर ऑरेंज, सम पिंक आर ऑरेंज। दूसरा लिखो, ऑल पिंक आर ब्लैक, ऑल पिंक आर ब्लैक। एंड लास्ट, सम ब्लैक आर ऑरेंज, सम ब्लैक आर ऑरेंज। तीनों ठीक है। बोलना नहीं है, सिर्फ रेज योर हैंड अगर हो जाए। हो गया सभी का? चलो आंसर बताओ भाई सर। ऑल फॉलो वाले कितने हैं? रेज योर हैंड। एक ऑल फॉलो जिसके सारे ठीक है, एक ओनली फर्स्ट फॉलो है कोई ऐसा? ओनली थर्ड फॉलो, ऑल नॉट फॉलो, ऑल फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। हाँ वो सारे बच्चे हैं लगभग, ठीक है। चलो भाई देखो बेटा इधर देखो। अब हमारे पास कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है? पिंक और ऑरेंज। पिंक और ऑरेंज ढूंढो कहाँ पर है भाई? पहले तो ढूंढना पड़ेगा ना, रीस्टेटमेंट में है, अलग अलग बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कनेक्टिविटी कहाँ से पड़ेगी भाई? पिंक और ऑरेंज मुझे एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ, पिंक ऑरेंज ये वाले यूज कर सकते हैं? समझ में आ रही होगी कहाँ दिया? पिंक ऑरेंज यहाँ पर है। अब एक बात बताओ, ऊपर ऑल है तो सम चल सकता है नीचे? ऊपर अगर ऑल है तो नीचे सम चल सकता है बेटे? चल सकता है ना, वैल्यू बराबर और कम तो होगी। तो अगर यहाँ पर 100 भी होगी तो भी चलेगी। अब देखो इधर, यहाँ पर कितने होंगे इसके पास? 50। इधर भी कितने होंगे? 50। इधर पिंक के पास कितने? 100। और इधर कितने होंगे? 50। पिंक की वैल्यू देखो बेटा, कम है, बराबर है, इज दिस पॉसिबल? ये तो बिल्कुल ठीक है। अगला वाला चेक करो, पिंक और ब्लैक कहाँ पर है? पिंक और ब्लैक, पिंक और ब्लैक एक ही लाइन में बैठे हुए नजर आ रहे हैं हमको, दिखाई दे रहे हैं? अब चेक कर लो बेटा, पिंक की वैल्यू देखो ऊपर कितनी है? ऊपर 50, नीचे कितनी है? 100। तो चलेगा? नहीं चलेगा। वैल्यू ज्यादा हो रही है बेटा पिंक के पास। पिंक के पास कितने हैं यहाँ पर? 100। ऊपर कितने हैं? 50। झूठ बोल रहे हैं ना, मतलब पकड़ा गया, गलत है। अगला चेक करो, ब्लैक और ऑरेंज ढूंढ के बताओ कहाँ पर है ब्लैक और ऑरेंज? अलग अलग लाइन में कनेक्टिविटी कराओ। किससे कनेक्टेड है? पिंक से। पिंक की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए थी? है नहीं, दोस्ती हो जाएगी, कंपैरिजन कर लो। तीसरा काम भी करना जरूरी है, दोस्ती करा के नहीं छोड़ना। ब्लैक की वैल्यू कितनी है? 50। ऊपर कितनी है? 50। ऑरेंज के पास 50, इधर भी कितने? 50। बराबर तो नहीं करते। पॉसिबल आंसर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो।
तो वहाँ जो ऑप्शन जैसे मैंने आपसे पूछे थे वैसे ही आते हैं, ऑल फॉलो, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, ऐसे ऑप्शंस आएंगे। समझ में आया? अगला क्वेश्चन लिखो, बोलो। सम टॉय आर ट्रेन, लिखे बेटा, बातें नहीं। सम टॉय आर ट्रेन, लिखें। ऑल ट्रेन आर बस, ऑल ट्रेन आर बस। अगला लिखें, सम बस आर मेट्रो। ठीक है, कंक्लूजन। इस बार आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। अब एग्जाम में आपके पास 1 2 3 4 5 कितने भी स्टेटमेंट और कितने भी कंक्लूजन आ सकते हैं। यहाँ पे 4 5 भी पूछे गए हैं एग्जाम में, 4 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट भी थे एग्जाम में। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 ही होंगे। पहला कंक्लूजन लिखो, सम मेट्रो आर ट्रेन, सम मेट्रो आर ट्रेन। बोलना नहीं है बेटे, अपना अपना करो। सम मेट्रो आर ट्रेन। अगला लिखो, सम टॉय आर बस, सम टॉय आर बस। तीसरा लिखो, ऑल बस आर ट्रेन। अब मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम के क्वेश्चंस करा रहा हूं। ऑल बस आर ट्रेन। करो सॉल्व फटाफट से, हो जाए तो हाथ खड़ा कर लेना। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कर लिया ट्राई सभी ने? टाइम अप। ठीक है, पहला किस किस का ठीक है आज खड़ा करो। पहला कौन सा? सेकंड किस किस का ठीक है? और थर्ड वाला किस किस का ठीक है? किसी का? देखो अब काम करें डायरेक्टली, धीरे धीरे वैल्यू लिखना भी बंद कर देंगे। धीरे जहाँ जरूरत पड़ेगी अभी तो लिख लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी जब लिखना बंद कर देंगे। ठीक है, देखो मेट्रो और ट्रेन, मेट्रो और ट्रेन ढूंढो कहाँ पर है। पहले तो ऊपर क्वेश्चन पहले ढूंढना पड़ेगा भाई। ये रहा मेट्रो सर, ये रहा ट्रेन, ये रहा मेट्रो। देखो बेटा इधर देखो ध्यान से, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये रहा मेट्रो, ये रहा ट्रेन। क्या मैं इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करा सकता हूँ? नहीं। कराने को तो करा सकता हूँ, कोई रूल नहीं है कि नहीं करा सकता, बट कॉमन होना चाहिए। कॉमन होना, पहले से 5वीं मंजिल में भी कॉमन हो तो अब चढ़ा देना डायरेक्टली। क्या कॉमन है फर्स्ट और थर्ड लाइन में? डायरेक्टली कहाँ है कॉमन? भाई मैं अभी तो फिलहाल थर्ड और फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। नहीं है क्या पहली और तीसरी लाइन में कॉमन वेरिएबल नजर आ रहा है? तो भाई मैं ये वाला यूज नहीं कर सकता। किसी के सर में दर्द हो, ये वाला क्यों नहीं दिया डायरेक्टली? ऐसे भी तो होते हैं ना भाई बच्चे, भाई इनको आगे से सिक्योर करना कि भाई वो वाला यूज क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि कॉमन नहीं था सर। अगर कॉमन होता तो मैं वो वाला भी रिलेशन चेक कर सकता। समझ में आई बात? चलो अब मेट्रो ट्रेन में क्या यूज करना पड़ेगा? ये वाला कॉमन क्या है बेटा? बस। बस की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 50-50 है या नहीं है? है ना? तो चल जाएगा? नहीं चलेगा, गलत, इसलिए गलत हुआ है। आई बात समझ? सेकंड वाले पे आओ, टॉय और बस ढूंढो कहाँ पर है।
टॉय बस कौन सा यूज करूं, बस इतना बता दो अपने फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। कॉमन क्या मिल रहा है, ट्रेन। कॉमन वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए थी, है क्या, नहीं 150 है, चलेगा, चलेगा। कंपेयर कर लो, कंपेयर करना है मेरा, ये बताओ। सम लिखा है तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं, इससे कम वैल्यू तो होती नहीं ना भाई। मेरे पास वैल्यू कितनी है, 50 है, ऊपर 50 भी होगी तो भी चली जाएगा, आया ना। ये चीज अपने आप बन जाएगी प्रैक्टिस करते करते। अभी तो आप ऐसे चेक करोगे, टॉय के पास 50, ऊपर भी 50, बस के पास 50, इधर भी 50, तो ये क्या है बेटा, पॉसिबल। समझ में आया? ऐसे तो चेक करना होगा ना, ऐसे ही करते हो। हाँ ऐसे ही करते हैं बेटे, समझ में आ गया। अगला बस और ट्रेन कहाँ पर है बेटा, ढूंढ के बता दो पहले। बस और ट्रेन, बस एंड ट्रेन कहाँ, किसके बीच में कनेक्टिविटी कराऊं? क्या मैं बस और ट्रेन की ये कनेक्टिविटी करा सकता हूँ ऐसे? ये दोनों ले लूंगा तो कॉमन है क्या, कुछ नहीं है ना, नहीं है भाई यहाँ पर। तो बेटा बस और ट्रेन देखो मुझे एक ही लाइन में दिखाई दे रही है, इट इज कॉल्ड रीस्टेटमेंट। और रीस्टेटमेंट में चेक करने की जरूरत नहीं है रिलेशन, आपको डायरेक्टली सीधा कंपेयर करो। अब आप मुझे बताओ बस के पास कितने हैं, 100, ऊपर कितने हैं, 50, चलेगा, नहीं चलेगा। आंसर आएगा ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉर। आया समझ में सभी को, पक्का? अब तो हो गया होगा फ्लो, आ गया, देखो अगला क्वेश्चन। Some loin are fat, some line are fat, all fat are dog, all fat are dog। तीसरा लिखो, all dog are monkey। किसी को ये तो ऐतराज नहीं है ना, डॉगी मंकी कैसे बन गया? अगर ऐतराज है तो वो अपने पास ही रखना, वो भी यहाँ पर नहीं चलेगा। किसी ने एस्टेट का भी एग्जाम दिया था? किसने दिया? एक बस, एक ही बच्चे ने दिया था। कितने नंबर आए बेटे? 95। अरे अच्छा, क्वेश्चन नंबर वो 16 जो था गलत था, वो चेक कर लिया ना, ऑब्जेक्शन दिया था उस पे? नहीं सर, मैंने कितना आंसर लगा के आए थे उस पे? सब याद नहीं। जो बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन था, समझ पता है आपको वो गलत है वो क्वेश्चन? सर याद नहीं। रिपीट होता है, रिपीट की तरह। उतारने में फटाफट। हो गया सर। बाद में बताना पूरी डिटेल। साइड में बाद में पूछ लेते, किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। चलो भाई इधर देखो, हो गया आंसर बताएं। सॉरी ऑल फॉलो, कितने बच्चे हैं ऑल फॉलो वाले? बाकी इसके अलावा फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो वाले, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो कोई है ऐसा? डबल रिलेशन हो सकता है। हाँ, बोला ना। देखो इधर वैल्यूज कितनी है बेटे? इधर 150, इधर
इधर बेटे चलो बेटे इधर देखो, इधर 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 मंकी पैट कहाँ पर है, ढूंढ के बताओ बेटे। मंकी पैट कौन सा यूज कर सकते हैं? कॉमन क्या मिल रहा है? डॉग की वैल्यू क्या है क्या? नहीं है, रिलेशन बन जाएगा। कंपेयर कर लो। अब देखो कंपेयर करने की जरूरत है, बताओ मुझे। सम लिखा है तो सम तो चली जाएगा, इज दिस पॉसिबल? इसको तो कोई दिक्कत नहीं। या फिर देख लो बेटा, मंकी के पास 50, इधर भी 50, इधर पैट, इधर 100 है, कम है, चल जाएगा। चलो अगला आते हैं, लाइन और मंकी। लाइन और मंकी ढूंढ के बताओ कहां पर? फर्स्ट और थर्ड लाइन में बैठे हैं। क्या वो डायरेक्टली एक दूसरे को जानते हैं? भाई क्या इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है ना। बट क्या ये ऐसे रिलेशन बनाते हुए आ सकता है? ऐसे दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त, जैसा कि हमने यहाँ सीखा था। ये देख लो, ये क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? बेसिक वाली मैंने आपको बताई थी जी, ये इसके पास, ये इसके पास, ये इसके और कनेक्टिविटी बना के आगे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। बताया था ना मैंने आपको। भाई अगर ए को डी से मिलना है और ये किसका दोस्त है? बी का दोस्त है, तो कैसे जाएगा? पहले बी को बोलेगा, फिर बी डी के पास जाए, ऐसे जाएंगे ना, डायरेक्टली तो नहीं जा सकता है। अब देखो यहाँ पर वही काम हमें यहाँ पे भी करना था। अगर लॉयन को मंकी के पास जाना है तो पहले इन दोनों में कॉमन ढूंढना पड़ेगा। कॉमन है क्या? कॉमन वैल्यू क्या ली होगी? है क्या? नहीं, आगे आ जाओ। अब देखो लॉयन पैट को जानता है, पैट डॉग को जानता है। अब यहाँ पर कहानी समझ में जाए। देखो लायन किसको जानता है? पैट को जानता है, ये दोनों आपस में दोस्त हैं। और पैट किसको जानता है? डॉग को जानता है। और डॉग किसको जानता है? मंकी को जानता है। देखो ये ऐसे कनेक्टिविटी होगी। अब आप मुझे बताओ क्या लाइन मंकी से दोस्ती कर सकता है? कैसे जाएगा उसके पास? पहले वो पैट ढूंढेगा, पैट को कॉमन बनाएगा, फिर वो किसको बनाएगा? डॉग को, फिर जाके दोस्ती होगी। समझ में आ गया ना कहानी? तो इनके बीच में कहीं भी 50-50 वाला कंसेप्ट दिखाई नहीं देना चाहिए बस। अगर कहीं पे भी अब किसी के मन में होगा सर यहाँ 50-50 हो, यहाँ ना हो, तो चल जाएगा क्या? कहीं पे भी 50-50 मिल जाए, रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चाहे वो यहाँ मिले, चाहे वो यहाँ पर मिले, ठीक है? चलो समझ में आ गई है कि ये दोस्त तो हैं, बन तो जाएंगे, ग्रुप फ्रेंड है आपस में एक दूसरे के। अब वैल्यू कंपेयर करने की जरूरत है? हाँ बेटे, लॉयन और मंकी की वैल्यू कंपेयर करने की जरूरत है? नहीं। क्यों नहीं है? सम है 50-50, इससे ज्यादा तो वैल्यू होगी। यहाँ पर अगर 50-50 भी मिलेगी तो भी पॉसिबल ही होगा, बराबर तो है ही कम से कम। समझ में आया? क्लियर है? अगला वाला, डॉग और पैट ढूंढ के बता दो कहां पर है? सेकंड डी स्टेटमेंट है, एक ही लाइन में बैठे हैं। अच्छा ऊपर वो स्टेटमेंट कैसा है? ऑल वाला, नीचे कैसा है? सब वाला। चल जाएगा? आई बात समझ में? आंसर आएगा ऑल फोर, आंसर आएगा ऑल फोर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्या दिक्कत आई मेरे को बता बेटे? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट बोलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल बॉटल आर पिंक। देखिए बेटा, ऑल बॉटल आर पिंक। आगे देखो, ऑल डस्टर आर कॉपी। All duster are copy. Some bottle are duster. ये स्टेटमेंट है तीन आपके। कंक्लूजन लिखें। Some copy are bottle. Some copy are bottle. दूसरा लिखें, some pink are copy. Some pink are copy. Some duster are bottle.
बोलना नहीं है, सिर्फ रेज योर हैंड। ठीक, मैं चेक करूंगा। बोलना नहीं है बेटे, मेरे को जैसे कॉपी करोगे आप चेक कर दो। ये वाला है ना कुछ? कॉपी तो चेक कराना है, ये वाला दोबारा चेक कराना है, बस ऐसे ही है। सही है, वेरी गुड। ये भी सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश। एग्जामिनर कितना ही घुमा दे, आपको नहीं घूमना है। रिलेशन बनाना सीखने में गलत है। वेरिएबल को वो इधर उधर लिख के दे सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपको कोई भी नहीं घुमा सकता। ठीक है मेरे भाई? हो गया सॉल्व? आंसर आ गया? अब ये बताओ फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो किस किस का है? वो तो मुझे पता लग गया, मैं देख के गया हूँ सबको। फर्स्ट एंड थर्ड किस किस का फॉलो आ रहा है? बताओ बताओ, ईमानदारी से बताओ। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ऑल फॉलो कुछ समझ नहीं आ रहा, वो वाले भी है कुछ? हाँ भाई, बिछड़ से गिर हो जा। जीजा का ब्रांड लग गया। देखो भाई, वैल्यू कितनी बेटे? 150। हमें केवल और केवल कंपैरिजन वैल्यूज ही सीखना ही था बस। और वो मैंने कहानी के तौर पे तभी समझाया था। अच्छा 50-50 सारे गलत कर दूं भाई? भाई किसी का इतना मन घबरा रहा हो कि 50-50 ऐसा गलत कर दो, खतरनाक। सर ऐसे हो सकते हैं अगर मान लो इसमें कोई ऐसी चीज दे दे जो ऊपर हो ही ना, तो समझ नहीं सकते। नहीं पहला चलो वो अगला क्वेश्चन बना के दूंगा मैं समझ गया आप कहां तक पहुंच गए। अब देखो बेटे, सबसे पहला काम क्या है? कॉपी और बॉटल के बीच में रिलेशन चाहिए मुझे। कॉपी और बॉटल ढूंढो कहां पर? सेकंड और थर्ड। भाई सर कॉपी ये रहा, बॉटल ये रहा, कॉपी ये रहा, बॉटल ये रहा। जहां कॉमन होगा मैं वही वेरिएबल चेक करूंगा। अब देखो बच्चे ने क्या करा, कॉपी बॉटल पेन कॉमन ही नहीं है, गलत है। भाई नीचे भी देखो, फिर बॉटल नीचे भी पेन, कॉपी ये रहा, बॉटल ये रहा, कॉमन क्या है? डस्टर। अभी बोला अभी तक तो ऐसे ही कॉमन मिल रहा था, ये ऐसे कैसे हो गया? तो कॉमन कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट भी कॉमन बन सकता है। ये मत बोलना सर ने तो तिरछा दिखाया था हमेशा। कॉमन वेरिएबल क्या है बेटा? सब्जेक्ट सब्जेक्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई ज्यादा सर में दर्द हो रहा हो तो ऐसा भी कॉमन हो सकता है, बस कॉमन होना चाहिए, मैंने बताया। ठीक है, और वो कहीं हो चाहे पहली से तीसरी लाइन में हो, तीसरी से दूसरी लाइन में, कॉमन वेरिएबल दिखाई देना चाहिए। अगर मैं ये वाली लाइन उठा के ऊपर लिख देता ना, तुम आराम से बना सकते इसको, बिल्कुल किसी को कोई डाउट नहीं आता, बिल्कुल भी 1% भी। बट मैंने जानबूझ के एक स्टेटमेंट नीचे कुछ रख दिया तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब कॉपीज को बॉटल के पास रिलेशन करना है, कॉपी से बॉटल तक जाना है, तो कॉमन क्या मिला? डस्टर। क्या नहीं होनी चाहिए वैल्यू? अब तक तो याद हो गया होगा, नहीं 50वीं बार था, नहीं बोलूंगा। कॉमन वैल्यू हो गई बेटा। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर करने की जरूरत है? ये बताओ चलो, क्योंकि वैल्यू सम है तो 50 ऊपर 50-50 तो होगा ही होगा कम से कम। भाई इससे कम तो होता नहीं। तो देखो कॉपी के पास 50, इधर भी 50, बॉटल पे 50, इधर भी 50। इज दिस पॉसिबल? किसी को डाउट हो यहाँ तक तो बताओ। ठीक है, कितने बच्चों ने इसको गलत ही कर दिया था? रिलेशन नहीं है ऊपर, नीचे भी देखना होता है, मैं सारे चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब आगे चेक करो बेटा। देखो पिंक और कॉपी, इसको अभी थोड़ी देर छोड़ो। अब ये बताओ, मैंने डस्टर और बॉटल बताओ कहां है? डस्टर और बॉटल कहां है? ढूंढ के बताओ। फर्स्ट और थर्ड में। ठीक है, डस्टर बॉटल फर्स्ट थर्ड में है। क्या कॉमन है बेटा? नहीं है। डस्टर बॉटल एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं, एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं। चलो
डस्टर के पास कितने हैं? 50 इधर कितने? 50 बॉटल पे 50, इधर भी 50। दिस इज पॉसिबल। सर फर्स्ट और थर्ड में तो बॉटल कॉमन है। पिंक तो नहीं है। बेटा मेरी बात मैच हो रहा है वो 50। सुन बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। जब कहाँ तक जाना था? नहीं, इसकी दुविधा दूर करेंगे, रुक जाओ, सब आराम से। पकड़ा जाओ है। देखो डस्टर और बॉटल, डस्टर बॉटल है कहाँ पे? पहले तो वो ढूंढेगी ना बेटा। डस्टर ये रहा, बॉटल ये रहा। कॉमन बता बेटा, ऐसे ही चेक कर रहे थे ना अपन। बता बेटा कॉमन फर्स्ट और थर्ड लाइन में ये दो वेरिएबल तो ले लिए आपने। कॉमन का यही तो करते आए पहले भी हम, जो वेरिएबल पूछे उसको छुपा के कॉमन ढूंढते हैं, ऐसे तो। मैंने तो फर्स्ट और थर्ड का लेके ही किया भैया। चल अभी ये थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, सेकंड नहीं कर रहा हूँ। उसी का ही तो है। हाँ तो ये क्या होगा बेटा, सीधा सीधा कंपेयर करें, राइट री स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है मुझे, समझ में आ गया। अगला देखो, पिंक और कॉपी। अब ढूंढो, यहाँ पर रिलेशन बनाना पड़ेगा। देखो ध्यान से भाई, पिंक कहाँ पर है? ये रहा। और कॉपी कहाँ पर है? ये रहा। इसको मुझे इस लाइन से जोड़ना है। क्या ये डायरेक्टली कनेक्टेड है? चेक कर, क्या पिंक कॉपी को डायरेक्टली जानता है? नहीं जानता। बट पिंक किसको जानता है? भाई पिंक किसको जानता है? बॉटल, क्योंकि ये एक दूसरे के दोस्त हैं। और बॉटल किसको जानता है बेटा? डस्टर को। लिख दो यहाँ पर, बॉटल जानता है डस्टर को, और डस्टर किसको जानता है बेटे? कॉपी को। ऐसे ही ना बेटे। अब आप मुझे बताओ, क्या पिंक और कॉपी दोस्त बन सकते हैं? कितना बताओ? क्या करना पड़ेगा? कॉमन ढूंढना पड़ेगा। तो कॉमन की कनेक्टिविटी ढूंढ लो। तो बेटा हम यहाँ से डायरेक्टली तो नहीं आ सकते, बट मैं तीसरी लाइन में आ सकता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बॉटल पिंक को जानता है, बॉटल डस्टर को भी जानता है। क्या पिंक और डस्टर की दोस्ती हो जाएगी? किसके थ्रू होगी? बॉटल के थ्रू। समझ में आया? कॉमन क्या मिल रहा है? पहली होती है। तो बेटा कहने का मतलब पहले मुझे फर्स्ट टू थर्ड में जाना पड़ेगा, फिर कहाँ जाना पड़ेगा? थर्ड टू सेकंड में कनेक्टिविटी। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा स्टेप टू स्टेप ही कनेक्टिविटी होगा। क्या पता वो कंफ्यूज करके ऐसा क्वेश्चन देते हैं आप। समझ में आया? तो बेटा देखो, बॉटल पिंक को जानता है, बॉटल डस्टर को भी जानता है, तो पिंक और डस्टर की दोस्ती हो गई। और पिंक डस्टर को जानता है, तो कहीं ना कहीं डस्टर कॉपी को भी जानता है। तो भाई ये इस इन दोनों की दोस्ती किसके थ्रू हो जाएगी? डस्टर के थ्रू हो जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर? तो दोस्त बन गए। कहीं भी 50-50 मिला नहीं आपको? नहीं मिला ना, दोस्त बन गए। कंपैरिजन करना, कंपैरिजन करने की जरूरत है? ये बता दो। नहीं है ना, क्योंकि सम लिखा हुआ है तो कंपैरिजन की करने की जरूरत है ही नहीं। और होता तो एक बार चेक करना पड़ता। देखो इसमें 50, इसमें 50, इसमें 50, इसमें 50 बराबर है। ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। आंसर आएगा ऑल। आई बात समझ में? क्लियर? अब इस लाइन को अगर मैं यहाँ ऊपर लिख देता ना, तो तुम्हारी बात आराम से बिल्कुल सीधा सीधा बन जाए। कैसे बन जाएगी? देखो अगर मैं ऐसे लिखता ना बेटा, सम बॉटल आर डस्टर। अब देखो बेटे, अब बनाओ। आपको सेकंड में दिक्कत आएगी ना, पिंक और कॉपी ढूंढो। कहाँ है पिंक और कॉपी? पिंक और कॉपी ढूंढो, कहाँ है? कॉपी तो चला गया। अच्छा मैंने हटा ही दिया। ये लाइन अपने ये वाली लाइन नहीं हटानी थी ना। जरा दोबारा क्वेश्चन लिखो। दोबारा लिख देते हैं। बोलो बेटा, ऑल बॉटल आर पिंक। थर्ड लाइन बोलना आप। थर्ड, सम बॉटल आर डस्टर। सम बॉटल आर डस्टर। तीसरी, अब सेकंड लाइन बोलो, ऑल डस्टर आर कॉपी। अब आपको कहानी सीधी सीधी नजर आएगी। देखो पिंक और डस्टर की दोस्ती करानी किसके थ्रू? और पिंक और कॉपी की दोस्ती करानी किसके थ्रू? भाई पहले यहाँ से आएगा, पहले यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा, वही दोस्ती। समझ में आया? और ऐसा नहीं है हमेशा दोस्ती ऐसे ही होगी, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, और ऐसे भी हो सकती है। समझ में आ गया? सारी बातें क्लियर वाला कैसे भी कर सकता है। रिलेशन फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन कॉमन होना चाहिए। कॉमन होना अनिवार्य, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह पर हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट की जगह पर हो। ठीक है? नेक्स्ट देखो अब अगला क्वेश्चन बोलो। सम पेन आर इंक। क्या सर? सम पेन आर इंक।
some ink are blue, some ink are blue, आगे लिखें some blue are red, ये स्टेटमेंट है आपका कॉन्क्लूजन। अब कहानी समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। देखो सम पेन आर ब्लू, सम पेन आर ब्लू, दूसरा लिखो सम रेड आर पेन, सम रेड आर पेन, सम ब्लू आर, सम इंक आर, सम इंक आर रेड, some ink are red, some blue are ink, अब समझ में आ गया ना? हो गया? नन फॉलो ऐसा है किसी का? वन फॉलो, नन फॉलो, वन फॉलो नहीं, ओनली फोर्थ फॉलो है कोई ऐसा? कितने बच्चे हैं? सब ऐसा क्या सर? ओनली फोर्थ फॉलो, ओनली अब वही कह रहा हूँ, केवल चौथा ठीक है। ये वाला कितने बच्चों का ठीक है? आज का कि ये वाला कंक्लूजन एकदम ठीक है, बाकी ये तीनों गलत हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं? सब ऐसा वैसे। हाथ तो बड़ा करें, कोई अपनी वैरायटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ बेटा क्या दिक्कत आई इधर? सर मैं तो कर रही थी। जल्दी करो सर थोड़ा टफ कर। अब ये तो इससे टफ नहीं आएगा, सीख चुके ना इसलिए बोल रहे बेटा टफ सा दे दो। कहानी समझ में आ गई तो अब तो टफ ही लगेगी, इससे बाहर कुछ नहीं आना। अभी 9 वाले कराऊंगा तब होएगा टफ अपने आप। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? चलो अगली क्लास के लिए नो की वैल्यू बता के जाता हूँ, वो याद करके आना बस। क्वेश्चन तो अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, वरना भी दिक्कत हो जाएगी, आपको टाइम लगेगा कुछ ना। 2 स्टेटमेंट तो मैंने फिर से बता देता हूँ, एक तो होता है ऑल वाला, एक होता है सम वाला। तीसरा स्टेटमेंट लिखो नो ए आर बी, और चौथा होता है सम ए आर नॉट बी। ये हो गए 4 स्टेटमेंट। 2 तो हमने सीख लिए, 2 अगले एपिसोड में सीखेंगे, ठीक है। कल देखिए 2 ये क्या है बेटा? नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। ये किस प्रकार के हैं बेटा? नेगेटिव। जो हमने सीखे हैं अभी तक वो कौन से थे? पॉजिटिव थे, जिसमें नो लिखा हो, नॉट लिखा हो, कांट लिखा हो, नेवर लिखा हो, वो नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन हो सकते हैं, होंगे मतलब, ठीक है। जिसमें ऑल और सम लिखा हुआ है केवल, वो आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन होगा। समझ में आया? वैल्यू क्या होगी बेटा? ये क्या है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वैल्यू कितनी? 100। सम के साथ नॉट में वैल्यू कितनी? ठीक है, क्लियर है? नो के साथ वैल्यू 100, सम नॉट के साथ वैल्यू 50। क्लियर? अभी प्रैक्टिस मत करना, जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाए जब ही घटा अपना आंसर गलत आएंगे, क्योंकि आधी चीजें आपने सीखी नहीं, अभी बहुत सारा कंसेप्ट बचा हुआ है। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना सब, वो इसकी प्रैक्टिस अभी मत करना, जब ये खत्म हो जाए जब करना, ठीक है? क्लियर? धन्यवाद।